खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार है वो खरमास के बाद हो सकता है, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी से 4 नए चेहरे भी नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। पटना, तिरहुत, सारण प्रमंडल के विधायकों को तरजीह दी जाएगी, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। और खरमास के बाद जो है नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें बीजेपी से 4 नए चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे। बीजेपी से 4 नए चेहरों के शामिल होने की खबर है। आपको बता दें कि जनवरी से पहले नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार है, विस्तार का कार्य है, उसको पूरा कर लिया जाना है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जब खरमास के बाद जो है नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभवतः हो जाएगा और जिन प्रमंडलों को इस बार कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी उसमें पटना, तिरहुत, सारण प्रमंडल ऐसे हैं जहां के विधायकों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और खबर यह भी है कि जिन बीजेपी विधायकों के पास अधिक मंत्रालय हैं, जैसे डिप्टी सीएम के पास 3 से 4 विभाग हैं, तो उनके विभागों को कम किया जा सकता है। और उनके विभागों को कम कर जो बीजेपी कोटे से नए चेहरे आएंगे, जो 4 नए चेहरे बीजेपी के शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, उन्हें उन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो नीतीश कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद होगा और 4 बीजेपी से नए चेहरे भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। विवेक है अधिक जानकारी के साथ सहयोगी, उनका रुख करते हैं। विवेक, नीतीश कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद होने की खबर है। और विवेक, ये भी देखिए खबर है कि 4 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। विवेक, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल नवीन, 30 जनवरी से पहले है जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जिसमें 4 नए चेहरे हैं। जो तिरहुत प्रमंडल और पटना प्रमंडल को के विधायकों को इस बार जगह दी जाएगी, क्योंकि बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी हो, उसके साथ साथ जेडीयू हो, वो किसी भी कमी को छोड़ना नहीं चाहती है कि अगर जो नए विधायक हो, चाहे पुराने विधायक हो, जिनको मंत्रालय में जगह नहीं दी गई थी, उसको मंत्रालय में 1 साल के लिए ही जगह दिया जाए और जगह दिया जाए। तो ऐसे में उनकी जो वोट बैंक है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि जो बात कर लिया है तो अभी डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा, उनके पास 3 विभाग है, कला संस्कृति, इसके साथ साथ खास खनन विभाग मंत्रालय के साथ जो है पथ निर्माण विभाग इनके पास है। तो यानी कि जो दिलीप जायसवाल, उसके पास जो विभाग है भूमि सुधार राजस्व विभाग, जो खबरें है कि दिलीप जायसवाल को मंत्रालय से अलग किया जा सकता है, इस पर कितनी सच्चाई है तो पता चलेगा आगे। लेकिन दिलीप जायसवाल बीजेपी में शुरू से परंपरा रही है, एक नेता वैसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो कैबिनेट में मंत्री है, तो कहीं ना कहीं अलग की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो जेडीयू के हैं, जेडीयू से 2 मंत्री बन सकते हैं, तो बीजेपी से भी 2 मंत्री बन सकते हैं। जैसे बीजेपी में अगर विजय कुमार चौधरी की अगर बात कर ले तो विजय कुमार चौधरी के पास कई विभाग है, इसके साथ अशोक चौधरी के पास कई विभाग है, तो विभागों को किया जाएगा। अब विधानसभा का चुनाव कम से पहले तमाम जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो दावेदारी के जो नेता लोग हैं, दावेदारी करने के लिए भी के साथ अगर बात संतोष मंजू तो इतना मानिए कि इतना मानिए। चलिए ठीक है, तो 4 नए चेहरों को इस बार जगह मिलने जा रही है। नीतीश कैबिनेट का जब विस्तार होगा बीजेपी से वो कौन 4 चेहरे होंगे वो भी देखना होगा। लेकिन पटना प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल के अलावा सारण प्रमंडल के जो विधायक हैं उन्हें इस बार तरजीह दी जाने की खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।